विजय कौशिक साहब, कश्मीर बदला बदला, आबो हवा बदली, जुबान बदली, तिरंगा शान से लहरा रहा है। क्या ऐसा कश्मीर देखा है पहले कभी? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं काजोल जी, कि आज के अगर परिदृश्य में आप देखें और पहले के परिदृश्य में आप देखें, तो पहले के परिदृश्य में कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो विरोध करने वाले लोग थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी थी और जितने भी आतंकी संगठन थे, जितने भी पड़ोसी मुल्क थे, सब भारत के दुश्मन थे। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं, आपने देखा होगा अचानक से कि भाई जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उन्होंने भी विरोध करना बंद कर दिया, जो आतंकी संगठन थे उन्होंने भी विरोध करना बंद कर दिया। और अच्छा, आपको कश्मीर बदला हुआ लगा है या नहीं लगा है? विजय कौशिक साहब, बस पहले हाँ या ना बताइए, कश्मीर बदला हुआ दिखाई दिया है या नहीं? बस 370 हटने के बाद नहीं चलूंगा ना, पहले सुन कर लीजिए। अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी विरोध करती हुई दिखाई दे रही है देश भर में, और कोई मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा। कांग्रेस के अलावा चाहे बसपा हो, वो भी अपने घुटने टेक चुकी है बीजेपी के आगे, और बहुत से क्षेत्रीय दल हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे आप जम्मू कश्मीर की सच्चाई को भी समझ पाएंगी कि जो देश के दुश्मन थे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या जितने भी आतंकी संगठन हो, वो आखिर क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़े। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर को क्रॉस कर चुकी है। मोदी जी ने कहा था वो 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। पहली बात, सुन लेते आतंकी संगठन चाहते थे, आतंकी संगठन चाहते थे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था किसी तरह से पटरी से उतरे, तो मोदी जी ने नोटबंदी करके उस अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का काम किया। विदेशी शक्तियां चाहती थी कि भारत का व्यापार घाटा बढ़े, तो आज चाइना के साथ ही हमारा व्यापार घाटा बढ़कर 100 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। जो जो विदेशी शक्तियां चाहती थी वो काम मोदी जी ने किया। वैक्सीन एक घोटाला है, जो वैक्सीन लगी थी देश के अंदर, आप ये देखिए, ये सरकार घोटालों की सरकार है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, एक भी नहीं बनाई। ये सरकार ये कहती थी कि ये हिंदुओं के खैर ख्वाह है। ऑन रिकॉर्ड ये है कि हिंदुओं के रोजगार मुसलमानों की तुलना में बड़े पैमाने पर छीने गए हैं। भाई, विदेशी शक्तियां क्या चाहती थी? यही चाहती थी कि देश का बनता घर हो, और उसकी जिम्मेदारी मोदी जी ने अपने कंधों पर ले रखी है। कश्मीर की सुन लीजिए, सुनिए, कश्मीर के लिए मोदी जी कहते हैं कि सब कुछ सामान्य है। हमने कई बार कहा सब कुछ सामान्य है, तो वहां चुनाव कराइए, हमें क्या दिक्कत है, हम साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम मोदी सरकार के साथ हैं, आप चुनाव कराइए। लेकिन अपनी पकड़ में लगाकर मोदी सरकार वहां चुनाव से बचती रही है, किसी न किसी क्षेत्रीय दल को साथ लेने की कवायद करती रही है। और पहली बार मोदी जी के राज में वहां ये हुआ, 370 हटाए जाने के बाद भी, कि वहां से कश्मीरी पंडितों का पलायन मोदी राज में हुआ है। वहां आतंकी घटनाएं बढ़ी, जिनके चलते कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर कश्मीर छोड़ने पर विवश होना पड़ा। और ये सब ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। आज भी जो मोदी जी कह रहे हैं ना, पहले कश्मीर का आदमी दूसरे हिस्से में जाता था रोजगार के लिए तो भाईचारा बढ़ता था। आज मोदी जी वहीं पर रोजगार देने का दावा कर रहे हैं, तो इसका जवाब तो वहां की जनता देगी ना। अगर वहां की जनता चुनाव में मोदी जी को सर आंखों पर बैठाए तो मान लेना रोजगार दिया है, वरना आप ये समझ लेना मोदी सरकार वहां जो पैसा बहा रही है। तो पहले पाकिस्तान पत्थर फेंकने के लिए पैसा देता था, आज मोदी जी पत्थर न फेंकने के लिए उन युवाओं को पैसे दे रहे हैं, जिससे कि भाजपा सरकार की किरकिरी न हो। तिब्बत के लोगों का भी हाल आपके सामने है, किस तरह का आंदोलन वहां पर चल रहा है, किस तरह से वहां लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। मोदी जी जब उत्तर भारत और दूसरे राज्यों के लोगों को केवल राम मंदिर का झुंझुना देकर रोजगार, बढ़ती महंगाई, भुखमरी सबको छुपाने में लगे, तो जम्मू कश्मीर के लोग कितने झुंझुनों से बहल पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो काम पहले आतंकी संगठन किया करते थे, वो काम अब मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए सब आतंकी संगठन आराम से बैठे हैं। तो आपने तुलना पाएंगे और आज भी राष्ट्र के विरोध में ही खड़े हैं।
ये भी देखिए सबसे बड़ी विडंबना, कम से कम आज के दिन तो ये बात सच्चाई बताना, राष्ट्र का विरोध करना हो गया। कौशिक आरबीआई के रिजर्व फंड से मोदी सरकार 2 बार 3 लाख करोड़ रुपए ले चुकी है, वो राष्ट्र विरोध हो गया। अगर सच्चाई हम बता रहे तो आप सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, सुनिए, मैं झूठ नहीं बोलता, इस बात का पूरा रिकॉर्ड है और ये खबरें उस समय कुछ चैनलों पर भी आई, मीडिया में भी, और बोले तथ्य दे दिया तो राजनीति छोड़ देंगे आप। अरे कौशिक साहब, मैं तथ्य भी निकाल कर देता हूँ मोबाइल में से। सुनिए, मैं जो आप शांति से निकाल लीजिए आप। चलिए ठीक है विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी आतंकवादी कह रहे हैं। अरे ठीक है, सुन लीजिए विजय कौशिक जी, बहुत जल्दी से मेरी भी बात सुन लीजिए। पहली बात, मैंने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को आतंकी सोच नहीं कहा है। मैं फिर चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो काम विदेशी शक्तियां इस देश के खिलाफ करना चाहती थी, वो जाने अनजाने मोदी जी ने किए हैं। मैं ये बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि भी मोदी जी आप सुनिए, कोई भी तो देश का दुश्मन है, सुनिए, कोई भी देश का दुश्मन है, सुनिए, विदेशी ताकतों का था। अरे सुन तो लीजिए, कोई भी चाइना के राजदूत से आपके न्यूज़ रात में मिलते थे, मैं आप लोगों की परेशानी समझ रहा हूँ अच्छी तरह, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए स्पष्ट तौर पर कि देश के दुश्मन क्या चाहते हैं। देश के दुश्मन चाहते हैं कि इस देश के लोग आपस में लड़ें। तो विजय कौशिक साहब, एक मिनट भरत जी लोहिया जी, इनको बात पूरी कर लेने दीजिए। हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम किया। देश की राजधानी दिल्ली में 3 बार दंगे हुए, हरियाणा के अंदर 3 बार 4 बार दंगे हुए। अब सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए, भाई विदेशी लोग चाहते हैं कि देश कर्जदार हो भारत। चलिए ठीक है भाई, बात आप कह रहे हैं विजय कौशिक साहब, जो आप पहले कह चुके हैं, ठीक है, इस पे जवाब लेंगे विजय जी। 1 मिनट लोहिया जी, प्लीज रुक जाइए। हमारे देश की आर्थिक विजय कौशिक साहब, ये बातें आप रिपीट कर रहे हैं, आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, आप ऑलरेडी बोल चुके हैं सारी बातें, इस पर जवाब ले लेते हैं ना। ठीक है क्या जरूरत है, ठीक है विजय कौशिक जी, आप ये सारी बातें रख चुके हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, बहुत जल्दी से बोलिएगा क्योंकि मुझे एक कमेंट अभी लोहिया जी से लेना है, बहुत जल्दी से प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ 370 को लेकर हमारी पार्टी का रुख साफ है। जो हो चुका है उसके लिए हम चर्चा नहीं करते, वो सरकार का फैसला था। बड़ा कहता है कि अगर हमारी सरकार आई तो 370 हम दोबारा से रिवाइव करेंगे वहां पे। मेरी बात सुनिए ना, निजी तौर पर कौन क्या बयान देता, कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेवार नहीं होगी तो फिर कांग्रेस किस बात की? पहले मेरी बात सुन लीजिए, राहुल गांधी जी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया कि 370 को बहाल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात लीजिए, अभी भारत सरकार ने मुख्य तौर के कई आतंकी जो संगठन थे उनके साथ समझौते किए हैं। तो राजनीति में कश्मीर के लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ क्या सरकार का तालमेल चल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। हम केवल इस बात को कहते हैं कि रोजगार पूरे देश के लोगों को चाहिए, महंगाई से निजात पूरे देश के लोगों को चाहिए। जो सरकार ने घोटाले किए, चाहे पीएम केयर्स की आड़ में किए हैं, चाहे नमामि गंगे परियोजना की आड़ में किए हैं, चाहे स्मार्ट सिटी के अलावा 350 स्मार्ट गांव बनाने की आड़ में किए हैं, उन सब का हिसाब जनता को मिलना चाहिए। देश की सरकार को यह भी बताना चाहिए कि वैक्सीन के नाम पर जो घोटाला किया, जिसके कारण इस देश में हजारों लोगों की मौत हुई और आधार पूर्णवाला जैसे को वैक्सीन के नाम पर लाखों करोड़ रुपए दे दिया गया, उसका हिसाब भी देश की जनता को चाहिए। ठीक है लोहिया जी कहना चाह रहे क्योंकि समय भी कम है। विजय कौशिक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाजपा के साथी पूछ रहे थे कि चीनी राजदूत के पास क्या करने गए थे राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी ये पूछने गए थे कि भैया तुमने मोदी जी की ऐसी कौन सी कमजोर नस है जो दबा रखी है, जिसके चलते भारत में कूड़ा उठाने के ठेके चाइना की कंपनियां ले रही है, ज्यादातर प्रोजेक्टों के ठेके चाइना की कंपनियां ले रही है। कांग्रेस सही लाइन पे जा रही है। मूर्ति बनाने में भी चाइना की योगदान रहा है। आखिर चाइना ने ऐसा क्या कर दिया, एशियन बैंक के माध्यम से मोदी जी चाइना से भी कर्जा ले रहे हैं देश के लिए।
मोदी जी जो है चाइना के उपकारों तले इतने दबते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी बॉर्डर विवाद का भी कुछ नहीं कहते। मेरा सवाल ये था कि राहुल गांधी सुन लीजिए, देखिए मेरे पास समय कम है। लोहिया जी समय कम है मेरे पास, प्लीज। हाँ जल्दी से, बहुत जल्दी से, मेरे को पदार्थ आपसे आखिरी कमेंट लेना है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, मनमोहन सिंह जी के समय में वहां बाकायदा कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए थे उनको दोबारा से स्थापित करने के लिए कॉलोनी बनाई गई थी कश्मीरी पंडितों के लिए। पिछले 10 साल में मोदी जी ने कोई ठोस पहल कश्मीरी पंडितों की पुनर्वापसी के लिए या उन्हें वहां बसाने के लिए कोई उठाया हो तो बता दीजिए। 370 हटा दी, बहुत अच्छा किया जी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 370 हटने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि भी वहां माहौल बहुत अच्छा हो गया, तो भाई वहां जो बॉर्डर पर सेना है उसे आप और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटरनल इलाकों में अभी सेना की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर वहां सेना आपने और ज्यादा बढ़ा दी है तो कहीं ना कहीं हालात तो ठीक है। पोदार साहब, ठीक है। कौशिक साहब प्लीज सर, एक ही मिनट है मेरे पास, क्या किया है, एक ही मिनट है मेरे पास, जवाब नहीं है।